जी सादिया, जी सादिया नाम था। जी। तारुफ कराओ अपना। सादिया मेरा नाम और नॉर्वे से आई हूँ। सादिया उबैद हैं और नॉर्वे से आई हैं। सादिया रिजवान। सादिया रिजवान। जी। हम्म, अच्छा। कब से हैं दुआ सिस्टम में, किसके थ्रू हैं? दुआ सिस्टम में मैंने आपकी वीडियो देखी थी हम्म। और वहाँ से ही मैंने दुआ की थी। हम्म। तो कितनी पुरानी बात है? ये 8 माह पुरानी बात है। 8 माह। अच्छा। जी। हम्म। फिर क्या अच्छा लगा उसमें? असल में मुझे आर्थराइटिस हो गया था हम्म। और मेरे नी में ना पेन स्टार्ट हो गई थी और उसके 3 लिगामेंट जो है ना वो डैमेज हो गए थे। हम्म। और मुझे कौन सी नहीं, लेफ्ट? लेफ़्ट में। अच्छा। हम्म। और मेरा राइट शोल्डर भी जो था वो भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसका भी लिगामेंट जो उन्होंने एमआईआर किया था तो उसमें कहा था कि वो भी डैमेज है। हम्म। और स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा। पेन किलर दे रहे थे और फिज़ियोथेरेपिस्ट का बता दिया था और उन्होंने फिर कहा था कि आपका यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा है। हम्म। तो मैं मेडिसिन ले रही थी लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम्म। तो मुझे उन्होंने मूव करने से मना कर दिया था कि वो एक लिगामेंट जो है वो ज़रा सा अटैच है और आप ज़्यादा मूव करेंगे तो वो डैमेज हो गया तो फिर आपका ऑपरेट करना पड़ेगा नी का ना। तो मैं फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इस तरह मैं अपनी लाइफ अब आगे कैसे चलेगी मेरी ना। हम्म। कि मेरा घर है, बच्चे भी नहीं मैं देख पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जिस तरह इंसान डिप्रेशन में जाने लग जाता है ना। हम्म। तो उसमें एक दिन मुझे ख़्याल आया कि मैंने कोई 10-15 साल पहले कोई वीडियो देखी थी आपकी कि कोई डॉक्टर हैं जो सूरत रहमान से ना इलाज बताते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सर्च करती हूँ शायद मुझे मिल जाएं। तो अभी मैंने सोचा ही था तो 3-4 दिन बाद मैंने टिकटॉक पे आपकी एक वीडियो देख ली। तो वो वीडियो थी नमाज कायम करने के बारे में थी। तो जब वो मैंने वीडियो देखी तो मुझे तो अपनी बीमारी भूल गई, मुझे दूसरी चीज़ें याद आनी शुरू हो गई क्योंकि मैं काफ़ी 2 साल से काफ़ी चीज़ों में फंसी हुई थी। और उसी लिए फिर मैं उम्रा करने भी गई। वहाँ जाके भी मुझे नहीं कुछ समझ में आया। हम्म। वहाँ जाके मुझसे नमाज़ें नहीं पढ़ी जा रही थी। हम्म। और मैं जब खाना काबा को देखा तो मुझे कोई ख़ास वो नहीं फ़ील हुआ कि जिस तरह लोग कहते हैं कि वो देख के कोई अट्रैक्शन होती है। मुझे नॉर्मल ही लग रहा था। फिर भी मैंने दुआ मांगी जैसे खाना काबा को पहले देखते हैं। तो दुआ मैं काफ़ी टाइम से एक ही मांग रही थी कि मुझे कुरान को समझना है। हम्म। और जो कुरान मैं इदारे में जाके सीख रही थी उसकी तफसीर वो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि जब वो मैंने पढ़नी शुरू की थी तो उसमें बार बार आता था ज़िक्र कि अल्लाह ताला पुकारते हैं कि ऐ ईमान वालो, मोमिनों के लिए इसमें निशानियां हैं। और जब मैं बार बार ये लाइन पढ़ती थी तो मैं कहती थी कि वो लोग कौन हैं? हम्म। वो हम हैं। तो जवाब वो देते थे कि हम तो मोमिन नहीं हैं लेकिन हम्म। बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं है? हम्म। और मैंने इसी तरह करते करते 20 पारे पढ़े, मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। हम्म। और फिर मैं सोचती थी कि मैं कौन हूँ हम्म। और मुझे अल्लाह मियाँ ने क्यों दुनिया में भेजा है हम्म। और किन लोगों को अल्लाह ताला इनाम वाले कहता है। तो हम क्यों नहीं वो हो सकते? अल्लाह मियाँ ने पहले ही अगर सारे चुन लिए हैं तो हम कौन हैं? तो ये सवाल मुझे बहुत तंग करते थे। और कुरान पाक को पढ़ती जा रही थी लेकिन वही बात के समझ में नहीं आ रही थी। और फिर वो कहता था, अल्लाह मियाँ ने उसमें कहा कि मैंने सीनों में उतारा है कुरान पाक को, लेकिन वो सीनों में उतरना क्या होता है? अब हम्म। वो ये सवाल मुझे बहुत तंग कर रहे थे, नहीं समझ में आ रहे थे। फिर एक दिन मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते जब मैंने समी अल्लाहु लिमन हमिदह कहा, उसका तर्जुमा मुझे एकदम से जैसे डिफरेंट वे में समझ आया कि अल्लाह ताला तो कह रहा है कि मैं इतना करीब हूँ कि तुम मुझे पुकारो। तो हम्म। मैं उसको कहाँ पे ढूंढ रही हूँ? तो हम्म। मैं उसके बाद जब मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू की तो जब मैं वो पढ़ती थी तो मुझे बहुत रोना आता था हम्म। और मुझे लगता था कि अल्लाह ताला बहुत करीब है हम्म। और हम उनको बहुत दूर ढूंढ रहे होते हैं। हम्म। तो आपने उस दिन मैसेज भी किया था, मुझे आज मेरा अल्लाह मिल गया। हाँ,
बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना, कुछ इस तरह करके भी लिखा। जी यही नंबर है आपका? जी। अच्छा। तो फिर मैं जब दुआ मांगती थी तो फिर मुझसे दुआ नहीं मांगी जाती थी। फिर मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मैं भूल जाती थी कि मैं बहुत फोकस करके भी पढ़ती थी तो मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। भूल जाती थी? हाँ जी। नमाज के अंदर भूल जाता था हाँ जी, कि कौन सी रकत में हूँ, क्या पढ़ लिया है, हाँ, क्या रह गया है। कई दफ़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह की जगह अत्तहियात पढ़ लेती थी, फिर मुझे याद आता था कि ये मैंने नमाज कायम होने की निशानियों में से है। वो फिर कायम जब हो मैंने रही आपकी होती है। वीडियो देखी तो उससे मुझे समझ आया कि ये तो इस तरह से कुछ है। तो वो मुझे जब अपने सवाल का जवाब मिलने लगा, क्योंकि मैंने खाना काबा जाके भी यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह जी मुझे अपना कुरान आपका समझना है, मुझे नहीं पता कैसे, आप समझा दें, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये मेरी 3-4 दुआएं होती थी कि एक तो मुझे दीन पे कर दें और दूसरा ये कि मुझे नहीं अच्छे बुरे की समझ आ रही है। मैंने पूरी मतलब जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है मुझे लगता नहीं कि मुझे समझ है। तो आप मेरा हाथ पकड़ लें, आप ना छोड़ना, तो बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये 3-4 दुआएं मैंने बहुत ज़्यादा मांगी। फिर मुझे वही एक होता है कि शायद खाना काबा के करीब जाके आपको अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाए या कोई फीलिंग आ जाए। मैंने वहाँ रश बहुत होता है तो मैंने कहा कि अल्लाह मियाँ तो कहते हैं कि लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी है और मैं दूर से ही देख लूँगी। मैं जाके खड़ी हुई तो लोग साइड पे हो गए तो जगह बन गई और मैंने जाके खाना काबा को हाथ लगाया। फिर भी मुझे कोई स्पेशल फीलिंग नहीं आई। मैंने कहा ये तो वही फीलिंग है जो दूर से देख रहे हैं। बहरहाल वो फिर किसी ने कहा कि वो मुल्तज़िम पे हाथ लगाएं ना तो दुआएं कबूल होती है, वहाँ पे दुआ मांग लें। वहाँ पे बहुत रश था। मैंने कहा यहाँ इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ तो धक्के बहुत बढ़ेंगे। मैं वहाँ से गुजरी हूँ तो एकदम से मुझे ऐसे लगा कि तमाम लोग साइड पे हो गए हैं और जगह बन गई है और मैंने हाथ लगा लिया और मैं काफ़ी देर खड़ी रही और मेरी वही दुआएं थी 3-4 जो मैं अल्लाह ताला से मांग रही थी कि आप समझाएं अपना कुरान मुझे ना, और मैं पढूं और मुझे याद हो जाए। मुझे चीटिंग करा दें, आप करवा सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आता ये जो मैं 4-5 साल से पढ़ने जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता। फिर ऐसे हुआ कि किसी ने कहा हतीम में नफल पढ़ लें, वहाँ पे अल्लाह ज़्यादा करीब मिलता है। मैं कहा अच्छा वहाँ भी पढ़ ले अगर टाइम मिला तो। वहाँ अल्लाह मियाँ 2 दफ़ा लेके गया। हतीम खाना काबा का अंदर की जगह है असल हाँ में। जी वो काबा का पार्ट था तो जी अब उसको वो सर्कल किया हुआ है थोड़ा बाहर ताकि लोग बाहर नफल पढ़ लें। जी। वो मैं तवाफ़ करते करते मुझे धक्का लगा, मैं उधर चली गई। नफल वो मैंने जब पढ़े तो वो इसी तरह ही कि मैं सिर्फ वो एक्सरसाइज वाली बात थी, अंदर क्या पढ़ी मुझे नहीं पता था। वो भी पढ़ लिए। मैंने कहा फिर नहीं समझ में आ रहा। खैर इसी तरह वो मैं आ गई, मैंने किसी को बताया भी नहीं कि लोग कहेंगे कि ये शायद बहुत गुनाहगार है, इसको कुछ फीलिंग ही नहीं आई है, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो मैं वो अपने अंदर अंदर के अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ कि मुझे तो कोई फीलिंग नहीं आ रही है और मुझसे नमाज़ें भी नहीं पढ़ी जा रही हैं। लोग इतनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं मैं पढ़ पा रही हूँ। खैर वहाँ से फिर हम निकले हैं मदीना की तरफ। तो जब मदीना पहुँचे हैं तो वहाँ पे जाके वो मैं पहले ही सोचती थी कि मैं नबी पाक के सामने कैसे जा सकती हूँ, कि मैं तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि मैं उनके सामने जाके खड़ी हो जाऊँ और पहले मैं कुछ करूँ। खैर वो मैं बड़ी हिम्मत करके चली गई। तो वहाँ पे भी ऐसी था कि नमाज होती थी, मैं जल्दी से 4 रकत पढ़ के वो उनकी रोज़ा की तरफ मुँह करके बैठ जाती थी। मैं कहती थी मैंने दुरूद बहुत पढ़ना है। वो थोड़ी देर में दुरूद पढ़ती थी, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था। मैं थोड़ी बैठी रहती थी, मैं आ जाती थी। लेकिन वहाँ सुकून बहुत था। वहाँ पे मुझे ऐसे लगा जैसे आपकी एक मैंने वीडियो देखी जिसमें आप अल्लाह जी शायद कहीं वहीं तो नहीं बैठे हुए। तो वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने ये सोचा था, आपने बोल दिया। तो फिर आपने एक वीडियो में कहा कि वो खाना काबा के देखें बाहर से कुंडी लगी होती है, ये मैंने भी सोचा था। मैंने कहा अगर बाहर से कुंडी लगी हुई तो और अंदर की तरफ अंदर नमाज पढ़ें तो मुंह किस तरफ होगा, ये मैं वहाँ पे सोचती थी कि खाना काबा की तरफ तो हम मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं, अंदर किस तरफ मुँह होगा, बाहर को होगा। तो वो नई सोच इतनी काम कर रही थी। लेकिन वो फिर जब आपकी वीडियो से मुझे मिलने शुरू हुए तो फिर मुझे अपना आर्थराइटिस भूल गया और फिर मैंने आपका नंबर फाइंड किया। तो वो मुझे नहीं याद कि या तो हारिस भाई की वो चैनल था या वो सैयद करम शाह का शायद था। उन पे मैंने मैसेज किया कि मुझे नंबर चाहिए ना डॉक्टर साहब का। उन्होंने कहा आप सूरत रहमान सुने। मैंने कहा असल में मेरा मसला कोई नहीं है, मैंने बात करनी है।
तो इन्होंने कहा ढूंढ लें। अब वो ढूंढना ऐसे था कि 2 दिन में मुझे आपका नंबर मिल गया और मैंने आपको मैसेज कर दिया। मैंने कभी किसी को मैसेज नहीं किया था कि मुझे लगता था ये सब फ्रॉड ही होता है, तो यूट्यूब पे देख लो या ऐसे कर लो। तो मैंने मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चलें यहाँ से मुझे कोई रिप्लाई आएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने एक वीक मैंने एक वीक वेट किया था, आपका नहीं आया जवाब। फिर मुझे पता चला कि आपका लाइव सेशन भी होता है। मैंने वो देखा, एक दिन देखा, तो अगले दिन फिर मैंने किसी से पूछा कि कैसे बात हो सकती है ना, क्योंकि मैंने देखा था आप लाइव में कॉल्स लेते हैं। तो उन्होंने कहा आप लाइव में कॉल कर सकती हैं। मैंने सेकंड लाइव सेशन देखा, उसमें मैंने फिर आपको मैसेज किया कि मैं लाइव में कॉल कर सकती हूँ। मैं 4-5 घंटे वेट करती रही, आपका रिप्लाई नहीं आया ना। लाइव में मैं मैसेज कहाँ से पढ़ूँ? हाँ जी, तो वो मुझे ये भी होता है कि मैं फ़ोन बार बार करूँ तो मैं अब डिस्टर्ब करूँ। मेरी जगह कोई, मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग नीडी हैं जो बात करना चाहते हैं, तो मैं किसी का टाइम ले लूँगी। और मेरी कोई ऐसी कोई ख़ास बात तो है नहीं है। तो फिर मैं सोने के लिए लेटने लगी थी, आपका लाइव चल रहा था, तो आपका एकदम मैसेज आया कि आप कॉल कर लें। तो वो फिर मैंने आपको कॉल की। मैंने आपको यही बताया कि मुझे बीमारी कोई नहीं है, लेकिन मेरा यही मसला है कि ना मेरे से नमाज़ पढ़ी जा रही है, और जिसको मैं बताती हूँ मुझे वज़ाइफ बताते हैं, वज़ाइफ मेरे से नहीं पढ़े जाते। और इस तरह की सिचुएशन है और मैं बंद गली में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या करना है और कहाँ पे जाना है। तो आपने फिर मुझे नेम थेरेपी बताई थी कि आप वो कर लें, और आपने मुझे कहा था कि अल्लाह मियाँ आपको अपनी मर्ज़ी से चला रहा है तो आप चलते जाओ ना। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि अल्लाह मियाँ मुझे अपनी मर्ज़ी से चला रहा है। और आपने कहा अपने आप से प्यार करो। मैंने कहा मैं तो करती हूँ अपने आप से प्यार शायद। तो आपने कहा नहीं, आप नेम थेरेपी करो। मुझे उसको यकीन नहीं आया था कि ये कोई कब वर्क करती है ना। तो मैंने अगले दिन स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलें ठीक है मैं करती हूँ। और पहले दिन की मुझे कोई नहीं लगा कि इसमें कोई बड़ी बात है। 2 दिन की, तीसरे दिन जब मैंने की तो वो फिर ऐसा मेरा टर्न हुआ शुरू कि वो बातें कि वाकई अल्लाह ताला ने तो मुझे पूरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से चलाया है और वही चलाता रहा है और वही रास्ते बनाता रहा है। मैं क्या थी, मैंने अपने जहन से तो कुछ भी नहीं किया, वो लेके चला इस सफ़र में मुझे, उसने मुझे हेल्प की है। क्योंकि मुझे ये भी बड़ा गिला होता था कि मुझे इस्तिखारा करती मुझे तो कुछ नज़र भी नहीं आता, लोगों को इतना कुछ नज़र आता है। तो मुझे अल्लाह मियाँ क्या क्यों नहीं दिखाता कुछ, कि मुझे हेल्प चाहिए होती है तो मुझे किस तरह हेल्प करे वो। तो लेकिन यकीन उस पर इतना ज़्यादा पता नहीं खुद ही था कि जो भी है अल्लाह ताला ही करते हैं और वो ही करेंगे। और कई दफ़ा जिस तरह इंसान चैलेंज ले लेता है ना कि अब मैं देखती हूँ इसके बाद क्या होता है, अब अल्लाह ताला क्या करेंगे, या अल्लाह ताला बड़ा है या लोग बड़े हैं जो तंग करते हैं। तो वो करते कराते जो है वो यहाँ तक, फिर वो चीज़ें सारी समझ में आई। और फिर वो जो प्यार अपने आप से करने वाली बात है वो समझ में आई। और फिर समझ में आया कि वो जो फिर मैंने आपसे की वीडियो से जो दुआ की थी ना, उसमें मैंने सबको माफ़ कर दिया था, ये सोच के कि क्योंकि उससे पहले ना मेरे को आ गई थी कि मैंने अब किसी को माफ़ नहीं करना। पहले मैं करती रहती थी, इतना मेरे अंदर था, कोई गुस्सा आ गया बार बार लोगों को माफ़ किया है और बात फिर वहीं पे है। तो मैं कहती थी कि अगर मैं अपनी एनर्जी किसी अच्छे काम में लगा लेती तो मैं शायद कुछ बन जाती। मैंने ऐसे ही लोगों पे अपना टाइम वेस्ट किया है। मेरे करीब वाले आज सारे लगता है उठाने पड़ने हैं। तो मैंने फिर उसमें फिर मैंने जब आपने दुआ करवाई तो मैंने उसमें कहा कि चलो एक दुआ फिर माफ़ कर देती हूँ, पहले भी तो इतनी दफ़ा किया है, मैंने कर दिया माफ़। तो फिर मुझे एकदम नेम थेरेपी के बाद याद आया कि मुझे तो प्रॉब्लम आर्थराइटिस का है और वो काफ़ी मुझे फ़ील हो रहा था कि रिलीफ मिल रहा है उसमें। तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं सूरत रहमान की थेरेपी भी कर लूँ। तो मैंने फिर 7 दिन वो की। जब मैंने वो की तो मेरा पेन ठीक हो गया, मोस्टली मैं 60-70% ठीक हो गया। 15 डेज़ बाद वो बिल्कुल चला गया। और मैं क्योंकि फिज़ियोथेरेपिस्ट पे जा रही थी वीक में 3 दफ़ा, जॉब से पे भी नहीं जा रही थी और उन्होंने मुझे वॉक से भी मना किया था,
डराया हुआ था काफ़ी कि इसमें 1 साल लगेगा रिकवर होते होते, आपको बहुत स्लोली रिकवरी होती है इसमें। तो मैं 15 दिन बाद मुझे लगे मैं नॉर्मल हूँ। तो मैं जब डॉक्टर के गई हूँ तो कहती तुमने क्या किया है? मैं कहा कुछ भी नहीं किया, तो मैं ठीक हूँ अब ना। उसने मुझे सारी एक्सरसाइज करवाई, हार्ड एक्सरसाइज भी करवाई। उसने कहा तुम ठीक लग रही हो, लेकिन मिरेकल है कि तुम इतनी ठीक कैसे हो सकती हो। कहती अच्छा शायद वेदर चेंज हो रहा है तो इस वजह से तुम्हें शायद ठीक लग रही होगी, 10 दिन बाद फिर आना। मैं 10 दिन बाद दोबारा गई तो मैं फिर ठीक थी। उसने कहा नहीं अभी भी मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा आना चाहिए। मैं कहा ठीक है। मैं 10 दिन वेट करके फिर गई, फिर मैं ठीक ही थी। फिर उसने कहा तुमने किया क्या है? फिर मैंने कहा कि एक डॉक्टर साहब हैं पाकिस्तान से, उन्होंने ना साउंड थेरेपी करवाते हैं, मैंने वो की है और उससे मैं ठीक हो गई हूँ। तो उसने कहा कि मैंने सुना हुआ है कि एक साउंड थेरेपीज़ होती हैं और वर्क करती हैं कुछ लोगों पे, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की हैं। और फिर उसने मुझे कहा कि तुम इन टच रहना और ये शायद वापस आ जाए ना। मुझे भी लगा कि शायद टेम्परेरी है, वापस आ जाएगा, लेकिन फिर वही बात कि आपने कहा था कि दुआएं आगे करवानी शुरू करो। तो फिर मेरे ख्याल से मैंने एक दफ़ा और आपसे बात की थी जिसमें मैं फंसी हुई थी कि हाँ हाँ जाओ पहुँचो, मैं कहा तो फिर ये था कि मैं कुछ फंसी हुई थी कि कुछ लोग कहते थे कि आप ईगो में ईगो नहीं होती, वो इज़्ज़त नफ्स होती है, आप सबको माफ़ नहीं कर सकते, जो कोई आपको बार बार हर्ट करे तो आप कैसे कर देते हो। तो मैंने शायद आपसे क्वेश्चन भी किया था तो आपने मुझे काफ़ी डांट के जवाब दिया था। तो मैंने उसके बाद कहा था मैंने आपसे बात नहीं करनी दोबारा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये मसला तो मेरा है। तो फिर मेरा मसला भी हल हो रहा है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं दुआएं करवाती हूँ, लेकिन मैं दुआएं कहाँ करवाऊँ, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, कोई मुझसे क्यों दुआ करेगा। फिर मैं उधर हमारे घर के करीब भी है मस्जिद मिनाजुल कुरान की, मैं वहाँ पे मेंबर हूँ, उसमें काम करती थी। तो वहाँ पे कोई मिलाद का था, तो मैंने उनको बैठे बैठे कहा, मैं कहा मैं दुआ करवा दूँ। उन्होंने कहा दुआ करवा दें आप। मैंने दुआ करवा दी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे, दुआ करवा दी, सूरत रहमान का पैगाम दिया। काफ़ी लोगों को अच्छा लगा कि ये तो बड़ी रूहानियत वाली दुआ है और बड़ा उसमें हमें अच्छा फ़ील हुआ है और ये हम करेंगे। एक दफ़ा करवा दी, दूसरी दफ़ा गई, फिर मैंने कहा मैं करवा देती हूँ, मैंने फिर करवा दी, तीसरी दफ़ा भी करवा दी। नॉर्वे में? हाँ जी। कहाँ ओस्लो होती है? नहीं हम होते हैं क्लुफ्ता में होते हैं, उसके पास एयरपोर्ट के पास ना। फिर मैंने तीसरी दफ़ा भी करवा दी। तीसरी दफ़ा के बाद उन्होंने कहा आपने दुआ नहीं करानी, हमें ऊपर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैंने कहा मेरा काम हो गया है। मैंने कहा था ताहिल कादरी साहब से पूछ ले। हाँ जी, उन्होंने कहा हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। उधर से इजाज़त ले। मैंने कहा जी ठीक है आप ले लें इजाज़त। तो खैर उसके बाद वहाँ तो दुआ नहीं करवाई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इंडिविजुअल करवानी शुरू कर दी, जिस तरह हमसायों में रिश्तेदारों को पकड़ के घर वालों को सबको करवा दी, और जिनसे नफ़रत थी ना उनको भी करवा दी, और उस एक बंदे को भी अभी आने से पहले करवा दिया जिसको मैंने सोचा था कभी माफ़ नहीं करना। मैंने कहा चले शायद इसका भी भला हो जाए। तो आज किसके साथ आए हैं इधर? अकेली आई हैं? नहीं भाई आया है। भाई कहाँ बेचारा साथ? अच्छा वो मुझे मिला सच, जुनेद नाम। आप तो पाकिस्तानी होते हैं? कहाँ? अच्छा लाहौर में ही होते हैं। कैसा लगा इधर आना? क्या बड़ी हिम्मत है, कुर्सी पीछे खाली हो गई है, ऊपर बैठ जाओ। अच्छा सबसे पहले शुरू किया हुए तुम, मेरे ख्याल 5-6 बजे के। ठीक है कि कुछ और बात रह गई है या पूछना रह गया है? अच्छा मैंने फिर नॉन मुस्लिम्स को भी दुआ करवाई है। ज़बरदस्त। और उसको भी आर्थराइटिस था, तो उसने मुझसे पूछा आप कैसे ठीक हुए हो, तो मैंने उसको बताया। तो क्योंकि वो सिख थी, मेरी दोस्त ही थी, तो कहती है मैं भी करूँगी। मैंने उसको बता दी, दुआ भी करवा दी। जब मैंने उसको दुआ करवाई तो दुआ करवा के घर से निकली हूँ तो मेरे घुटने में मेरी अपनी दर्द शुरू हो गई। दर्द शुरू हो गई। मैं गाड़ी से ही नहीं निकल पा रही। फिर उन दिनों मेरी आतिका से मुलाकात हो गई हुई थी, क्योंकि इनको मैंने फाइंड किया था टिकटॉक पे ना। तो मैंने इनको बताया था कि ऐसे मैं सर को बार बार नहीं कर सकती, मुझे हेल्प चाहिए है ना। डांट पड़ती है। डांट भी पड़ती है, और वैसे भी मुझे होता है कि मैं कॉल बार बार करूँगी तो आप बिज़ी ना हो, या किसी और की ज़रूरी कॉल आनी हो तो मेरा स्टूपिड सा क्वेश्चन ना हो।
तो उसके लिए फिर मैंने इनको बताया, तो कहती हैं आप मेरे से पूछ लिया करो ना। तो खैर मैं इनकी लाइव पे बैठती थी, वहाँ से मुझे काफ़ी आंसर मिल जाते थे। तो उसमें ये था कि पहले मैं हारिस भाई की उस पर गई थी, तो वो मुझे इतना इसलिए याद है कि सबसे पहले हारिस भाई की ब्रॉड पे गई थी। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा ये कोई ना सर की इतनी कॉपी कर रहा है ना, मतलब हाथ भी वैसे ही ला रहा है, बोल भी वैसे रहा है और मुस्कुराते भी वैसे हैं, कॉपी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, और उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। फिर मैं इनकी पे गई तो इनकी बातें मुझे समझ में आती थी, तो फिर मैं इधर ही रुक गई। फिर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है, जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती थी गाइड करती रही हैं बहुत ज़्यादा मुझे। तो फिर मैंने वो उसको दुआ करवाई, तो वो मेरे स्टार्ट हुई पेन। तो फिर उन्होंने मुझे फिर कहा कि होता है ऐसे है ना, कोई बात नहीं, तुमने आंखें बंद करके की होगी ना, तो फिर अब आंखें खोल के करवाया करो। तो फिर अब मैं आंखें खोल के करवाती हूँ। और उसकी टेस्टमनी भी फिर उसने मुझे भेजी कि वो ठीक हो गई है। कि वो ठीक हो गई। और फिर उसने मुझसे अपने, उसका हस्बैंड ना ड्रिंक बहुत करता था, तो उसने कहा था मैं अपने हस्बैंड के लिए थेरेपी लेना चाहती हूँ, लेकिन वो ये नहीं सुनेंगे। तो फिर मुझे आकनी ने दी थी, दम मुस्कलंदर दिया था, वो मैंने उनको दिया। तो फिर इस दौरान में ये भी हुआ कि अचानक से मेरा इस्तांबुल जाने का प्लान बन गया, और जाना हमने कहीं और था, और मेरे हस्बैंड ने वो टिकट्स कैंसिल करवाई, पैसे भी ज़ाया गए, और मेरी लड़ाई भी हुई कि हमने ये क्या किया है, और हम इस्तांबुल चले गए। और इस्तांबुल जाके मुझे पता चला कि वहाँ तो म्यूज़ियम है जहाँ नबी पाक की सारे नवादरात और वो चीज़ें सारी बिलोंग्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। जब मैं अंदर गई तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि तो और भी नबी बाकी नबियों की भी हैं, और फिर अहले बैत की, हज़रत फ़ातिमा की, हज़रत अली, इमाम हुसैन की। वहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, वहाँ पे मैं बहुत देर खड़ी रही और मैं देख के रोती रही उनको ना। मेरी इतनी अटैचमेंट नहीं थी अहले बैत से या इससे पहले ना, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अल्लाह भी मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया ना। अच्छा, वहाँ से निकले हैं तो कहते हैं यहाँ पे ना सहाबा की मज़ार भी हैं 2-3, और जब हम पहले मज़ार पे गए तो हज़रत अय्यूब अंसारी का था। अयूब अंसारी को। वहाँ अंदर गई तो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैं ये मज़ारों वगैरह पे नहीं गई हूँ कभी ना, और मेरा कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि मेरे घर वालों का था, अब्बू वगैरह बहुत जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता था जाना, मैं कभी नहीं गई। तो मुझे ये भी नहीं पता था वहाँ जाके पढ़ते क्या है या क्या है। वो मैंने आपकी वीडियो से सुना हुआ था कि 5 दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो दिल में, वो मैंने पढ़ लिया। फिर वहाँ ने कहा अब मैं क्या करूँ, फिर मैंने आपका और बाबा जी का सलाम दे दिया जिस तरह आपने कहा। मैंने कहा मुझे उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में आया तो मैं दे देती हूँ। दे के वहाँ से निकले तो हज़रत काब की उधर चले गए, उधर भी इस तरह ही दिया। फिर हज़रत शोएब हैं उनके मज़ार पे गए, उधर भी दे दिया। लेकिन उन दिनों ना बाबा जी का उर्स आ रहा था, और मेरा दिमाग फंसा हुआ था कि मैंने उर्स पे जाना है ना, मेरा बहुत दिल था, और मैं अंदर ही अंदर कह रही थी पैसे इधर लगा लिए तो मैं पाकिस्तान जा सकती थी। तो खैर वो वहाँ से वापस आए हैं तो मेरे उन तीनों दरबारों पे सेम फीलिंग थी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की फीलिंग और है, हाँ जी वहाँ पे फीलिंग और थी। हज़रत जो आखिरी जो शेबा जी जो है उनकी फीलिंग क्या थी वहाँ? हालांकि वो एक कब्र है बस, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का तो प्रॉपर थोड़ा दरबार सा मेरे लिए ऐसे था कि मैं जिस तरह फर्स्ट टाइम किसी उस पे गई होती हूँ, और मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं इस जगह पे आ सकती हूँ, और मुझे अल्लाह ताला ले आया है, और क्यों ले आया मुझे नहीं पता। बस मैं अभी उससे मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं आ सकती हूँ या मैं इस काबिल हूँ या पता नहीं क्या, मुझे क्यों लाया गया है। वो मैं अभी अपने क्वेश्चंस में ही थी। तो ये थी कि वो घुटने में पेन जो दोबारा स्टार्ट हो गई थी ना, वो नहीं जा रही थी। अब दिल में था कि उधर लीला भी जाना है और उर्स आ रहा है और आतिका भी जा रही हैं, और मैं नहीं जा पा रही हूँ और मैं इतनी दूर बैठी हूँ, तो वो भी था। तो फिर इन्होंने ना मैसेज किया कि लंगर में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। तो मैंने ना कहा चले मैं जा तो नहीं सकती, लंगर में भेज देती हूँ। वो जैसे ही मैंने अपनी सिस्टर को मैसेज किया ना कि बाबा जी के लंगर के लिए आप पैसे भेज दो ना इस अकाउंट में, वो मैसेज करके मैं खड़ी हूँ तो मेरी दर्द ख़त्म हो गई, ऐसे थी जैसे कभी थी ही नहीं। वो एक चीज़ मेरे साथ बड़ी अजीब हुई। ये तो बड़ा अजीब दुआ बताइए। तो पैसों वाली दुआ बता वो मुझे समझ नहीं आया, और मैंने इनको फ़ोन करके भी बताया कि ये क्या हुआ है, कि वो एकदम से गायब हो गई ना। तो उसके बाद दोबारा नहीं हुई वो।
तो उसके बाद से ये है कि इनके साथ थी तो फिर दुआएं करवाती गई हूँ। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुद ही आ जाते हैं, किसी का फ़ोन आ जाता है, या अभी आने से पहले भी कि दो तीन एक ने कॉल किया कि हम 3 लोग बैठे हैं, हमें दुआ करवा दें। मैं काफ़ी बीमार थी लेकिन मैंने फिर दुआ करवा दी। मैंने कहा पता नहीं ये ना बीमार हो जाए मैं दुआ करवाऊँ तो लेकिन उनको भी दुआ करवा के आ गई। आपके पाँव सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले